हेलो दोस्तों, तो मेरे इस चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कि लो ब्लड प्रेशर की जो है सो टैबलेट के बारे में कि अधिकतर तो आदमी को हाई ब्लड प्रेशर तो हो जाता है, लेकिन जब लो हो जाता है तो लो को हम कैसे मेंटेन में लाना है। तो उसी के बारे में हम एक टैबलेट है, उस टैबलेट का नाम है मिडोडरीन टैबलेट। इसके बारे में कि हम ये टैबलेट कब यूज करते हैं और कब इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसके बारे में हम जो है सो आज बात कर लेते हैं। तो ये जो टैबलेट है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये हाइपोटेंशन में हम इसको यूज करते हैं। किस टैबलेट को? तो मिडोडरीन टैबलेट के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोग को हाइपोटेंशन आता कब है और किस स्थिति में। तो आप लोग जो है सो हाइपोटेंशन यानी बीपी लो किस किस कंडीशन में हो सकता है। तो ये जो है सो हमें डिहाइड्रेशन के समय में जो है सो हमारा बीपी लो हो जाता है। इसके बाद में इंटरनल ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग जब ज़्यादा अधिक हो जाता है तब पर भी मेरा जो है सो बीपी लो हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी के जो है उसकी स्थिति में जो है सो हमारा जो है सो बीपी जो है सो लो हो जाता है। इसके बाद में ट्रूमा हो जाएगा। इसके बाद हाई बीपी जब ज़्यादा रहेगा, आप मेडिसिन कोई ले रहे हैं तो उसके भी रिएक्शन से आपको बीपी लो हो सकता है। इसके बाद जब कोई पेशेंट शॉक में चल जाता है तब पर भी बीपी लो हो जाता है। और अधिक जो काला यानी कि अधिक नमक यानी कि सोडियम का सेवन अधिकतर नहीं करने पर इस समय भी जो है सो हमें बीपी का यानी कि डिक्रीज मिलता है, यानी कि बीपी लो मिलता है। तो इसीलिए इस टैबलेट को जो है सो हम डोज यानी यूज कैसे करते हैं इस टैबलेट को, किस टैबलेट को? तो मिडोड्रेन टैबलेट। इसके बारे में जो है सो आज हम बात किए कि ये जो है सो बीपी लो जब किसी को हो जाते हैं तब इसको हम देते हैं। तो अगर इस जो टैबलेट है, इस टैबलेट का यूज हम कब करेंगे? जब बीपी हमें कम पता लगे, यानी बीपी को हम नापने के लिए जिसको हम यूज करते हैं उसका नाम है एस्फेग्नोमैनोमीटर। और इस बीपी को नापने के लिए हमें एक एस्फेग्नोमैनोमीटर का होना ज़रूरी है और एक स्टेथोस्कोप का होना ज़रूरी है। इसके बाद हमें बीपी का पता चलेगा कि बीपी कितना है। और आपका जो नॉर्मल जो वैल्यू होता है बीपी का, वो एक सामान्य व्यक्ति में जो 120/80 mmHg होता है। और जब हम हाइपोटेंशन कब कहेंगे? जब हमें इसका लो जो बीपी होता है, लो ब्लड प्रेशर, वो कम से कम यानी कि 90/60 mmHg है। और इससे भी कंडीशन अगर नीचे आता है तो हम इसको जैसे 80/50 आ गया, 70 आ गया, तो इसमें जो है सो हम इसे बीपी लो को बात करेंगे कि ये बीपी लो होता है। और जब हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन हम उसको कहते हैं जब बीपी हमारा 140/100 से जो है सो ऊपर चल जाए, यानी कि 150 आ जाए, 170 आ जाए बट्टे कुछ ही यानी 120 आ जाए, तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस स्थिति में हम यानी कि जब बीपी हमारा लो हो जाता है यानी 90/16 mmHg से अगर कम हमें रेशियो आए तब हम इसे जो है सो बीपी यानी कि लो बताएंगे कि बीपी लो है इसका। तो आप लोग को घरेलू उपाय सबसे पहले करना क्या है? आप लोग को नमक जो है और पानी घोल के थोड़ा पीना है। तो और इस समय हमें ये करना है, इसके बाद भी बीपी मेंटेन में आ जाएगा हमारा। ये आपका घरेलू उपाय हुआ। नमक यानी कि नींबू पानी भी देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद में जो है सो हमें ये अगर टैबलेट किसी के पास है मिडोड्रेन, तो आप इसको जो है सो आवश्यकता पड़ने पर इसे ज़रूर एक बार खा लेना, और खाने से बार बार नहीं खाना है। इससे आप लोग को डॉक्टर को एडवाइस ले के खाना है पहले। लेकिन एक बार जब जैसे हमें बीपी लो हो गया तो हम इस समय क्या करें? रात है, क्या करें? तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ये मेडिसिन ले करके और फिर हमें डॉक्टर को बताना है कि हम ये मेडिसिन अभी खाए हुए थे। और इसके बाद डॉक्टर इससे आपको जो है सो एडवाइस दे देगा कि खाना है या नहीं खाना है। और दोस्तों, आप लोग जो है सो कोई भी दवा लेने से
पहले जो है सो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। मेरे चैनल जो है सिर्फ आप लोग को जो है सो एजुकेशन पर्पस से आप लोग को बता रहे हैं कि इस दवा का क्या यूज होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। हाँ, और जब भी यूज करिएगा तो डॉक्टर के जो है सो एडवाइस पे ही कीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद।